आखिर वह कौन था? 16 वर्ष की हंसती खेलती सुशीला गुमसुम सी बहुत उदास रहने लगी थी। कुछ दिनों पहले उसकी माँ इमारत पर काम करते समय गिरकर स्वर्ग सिधार गई थी। पिता तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। अब उनकी खोली में सुशीला के अलावा कोई नहीं था। यह अकेलापन ही उसकी उदासी का कारण था। माँ के निधन के बाद एक दिन उसने बिल्डर से कहा, साहब, मैं अपनी माँ की जगह पर काम करना चाहती हूँ, यदि आप हाँ कहें तो। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। साहब, उम्र से क्या होता है? अगर आप काम नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई सहारा नहीं है। तब या तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा या फिर दर दर की ठोकरें खाऊंगी। ऐसे में तो लोग मुझे ही नोच कर खा जाएंगे। अगर आप माँ की जगह काम करने दोगे तो मेरी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा और रहने के लिए यह खोली भी मेरे पास ही रहेगी। भगवान ने पेट दिया है, उसे भरना तो पड़ेगा ना साहब। ठीक है, तुम जो भी कह रही हो वह सच ही है। तुम अपनी माँ की जगह काम कर सकती हो, लेकिन कभी कोई उम्र पूछे तो 18 वर्ष की ही कहना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। ठीक है, जाओ, कल से काम पर लग जाना। जी साहब, धन्यवाद आपका। अब सुशीला अपनी माँ की जगह काम पर जाने लगी। उसके बाजू की खोली में शांता ताई भी अकेले ही रहती थी। वह भी इसी इमारत में काम करके अपना पेट पालती थी। उनकी एक बेटी थी विमला, जिसका विवाह उन्होंने 1 वर्ष पहले कर दिया था। सुशीला काम मिलने के बाद अब खुश रहने लगी। जब कभी उसे समय मिलता वह शांता ताई के पास आना जाना करती रहती थी। शांता ताई भी उसे बहुत पसंद करती थी। शांता ताई को पता चला कि उनकी बेटी विमला का पति आए दिन उसे मारता रहता है। माँ का दिल भला फिर कहाँ मानने वाला, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर चली गई। उन्होंने सोचा कि वहाँ जाकर उन्हें समझा बुझाकर आऊँगी, शायद बात बन जाए। शांता ताई ने वहाँ जाकर अपने दामाद को बहुत समझाया और अपनी बेटी विमला को हिम्मत दिलाकर वह लगभग 10-12 दिन के बाद वापस आई। वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि सुशीला बदल गई है। अब वह बिल्कुल पहले जैसी नहीं। उसकी हंसी खुशी मानो उसे तन्हा छोड़कर कहीं चली गई। उदासी उसकी नई साथी बन गई है। एक दिन उन्होंने सुशीला से पूछा, सुशीला, क्या कोई परेशानी है? तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ शांता ताई, सब ठीक है। बस माँ की याद आ जाती है, इसलिए मन उदास हो जाता है। बेटा, माँ की याद आना तो स्वाभाविक ही है, पर कब तक इस तरह दुखी और उदास रहोगी? वह तो हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हारी उम्र कम होने की बाद भी उन्होंने तुम्हें काम पर रख लिया, वरना दुख में कौन साथ देता है। हमारे मालिक बड़े दयालु हैं, भगवान उन्हें सुखी रखे। सुशीला चुपचाप ताई की बातें सुनती रही, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से अपनी खोली में चली गई। शांता ताई मन ही मन सोच रही थी कि बच्ची है, नादान है, माँ के जाने का गम अब तक भूल नहीं पा रही है। फिर आदत भी तो नहीं है, ईंट उठाकर ऊपर तक लेकर जाने की। बेचारी थक भी तो जाती होगी। धीरे धीरे 5 माह गुजर गए। सुशीला का शरीर बदल रहा था। वह साड़ी का पट्टा पल्लू लेकर अपने पेट को छुपा लेती थी, लेकिन बाजू में रह रही अनुभवी शांता ताई समझ गई कि दाल में कुछ काला है। सुशीला की उदासी का कारण माँ नहीं, कुछ और ही है। शांता ताई ने सुशीला को ध्यान से देखा और वह यह भी समझ गई कि बात को छिपाकर इसका अंत कर सके। वह समय बीत चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुशीला ने इस बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत अब जुटा नहीं पा रही थी, लेकिन वह सुशीला का ध्यान जरूर रखने लगी। वह समझाती थी, अकेली नादान बच्ची है, ज़रूर किसी ने उसे बहला फुसलाकर इसके साथ पाप किया है। भगवान उस पापी का कभी माफ़ नहीं करेंगे। आखिर एक दिन शांता ताई ने सुशीला से पूछ ही लिया, बिटिया कौन है वह? उसका नाम बता दो, उसके साथ तुम्हारा ब्याह करवा देती हूँ। सुशीला ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ताई ने कई बार कोशिश की उस व्यक्ति का नाम जानने की, पर सुशीला ने उस होठों को मानो सुई धागे से सिल लिया हो। शांता ताई पूछ कर हार गई, किंतु सुशीला के होठों का धागा भी वह खोल ना पाई। गर्भवती सुशीला ईंटों से भरी तगाड़ी सर पर लेकर सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती रही। वह समय बीतता गया। हंसती खेलती सुशीला का आहड़पन जाने कहाँ गुम हो गया। माँ बनने की उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन किसी ने उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर वक्त से पहले उसे उस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया, वह भी सिर्फ कुछ पलों के अपने स्वार्थ के लिए। ईंटों की तगाड़ी ऊपर से ले जाते समय एक दिन सुशीला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह वहीं पर तगाड़ी छोड़कर किसी तरह से अपनी खोली में आई। सीढ़ियों पर ईंट की तगाड़ी पड़ी देख शांता ताई का माथा ठनका। उन्होंने इधर उधर देखा तो सुशीला उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। वह तुरंत ही खोली पर आई।
वहाँ आकर उन्होंने देखा सुशीला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा जोर लगाकर उन्होंने कमसिन सुशीला की सफलतापूर्वक डिलीवरी करा दी। सुशीला ने एक बेटे को जन्म दिया था जो कि बहुत ही कमज़ोर था। शांतताई ने माँ की तरह सुशीला को संभाला, उसका पूरा ख्याल रखा। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। आज वो शांतताई ईंट की खाली तगाड़ी लेकर नीचे आ रही थी, तब उसने देखकर हैरान रह गई। सुशीला ईंटों से भरी तगाड़ी सर पर रखकर ऊपर चढ़ रही थी। उसे देखते ही उन्होंने कहा, अरे सुशीला, यह क्या कर रही है बेटिया? नाजुक कच्चा शरीर है अभी तेरा, थोड़े ही दिन रुक जाओ। तेरे बच्चा कहाँ है? सुशीला ने कहा, ताई आप भी तो बूढ़ी हैं, कब तक आप मुझे संभालेंगी? इस कच्चे शरीर को मुझे पक्का तो बनाना ही पड़ेगा। मुन्ना झूले पर है, उसे भी सीखना होगा ना ताई। माँ काम करेगी तो रोटी मिलेगी तभी तो माँ खाएगी और तभी दूध मिलेगा, उसका पेट भरेगा। सुशीला की सच्चाई से भरी बातें सुनकर शांतताई के आंसू बह निकले। वो आगे कुछ भी ना कह सकी। नीचे आकर देखा तो मुन्ना झाड़ की टहनियों पर सुशीला की पुरानी साड़ी के टुकड़े में बना झूल के लटका झूला झूल रहा है। जब भी वह रोता, सुशीला आते आते उसे झूला देती थी। अगर ज़्यादा रोता तब वह अपनी आंचल में छिपाकर उसका पेट भर देती और फिर काम पर लग जाती। संघर्ष से भरा सुशीला का जीवन देख शांतताई हमेशा उससे पूछती रहती, बेटा बता दे कौन है वो, तेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। सुशीला के होंठ इस बात पर कोई जवाब नहीं देते। शांतताई सोचती, आखिर वह कौन है जिसने सुशीला की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और खुद कहीं जाकर छुप गया। एक कुंवारी माँ बनने के कड़वे सच से वह हर रोज़ गुजर रही थी। शांतताई जानती थी कि सुशीला का संघर्ष बहुत लंबा है। यह वह भी जानती थी कि सुशीला शक्तिशाली नारी का स्वरूप है। वह इस संकट के समय का सामना भी डटकर कर लेगी। इधर शांतताई की बेटी जो कि गर्भवती थी, अपने पति के जुल्म सहते सहते जीवन से निराश हो चुकी। थक हार कर वह शांतताई के पास वापस आ गई। सुशीला ने उससे गहरी दोस्ती थी। सुशीला अक्सर उसके पास जाकर बैठती थी। उसकी निराशा देखकर उसने कई तरह से समझाती भी थी। विमला का 5वां महीना चल रहा था। एक दिन उसने सुशीला को बताया, सुशीला मेरी पति बहुत ही निर्दयी है। वह कह रहा था कि यदि बेटी जनेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। मुझे उसके पास जाने में ही डर लगता है। वह रोज़ दारू पीकर आता और फिर मेरे साथ बेरहमी से पेश आता है। मैं अपने जीवन से थक गई हूँ। सोचती हूँ ऐसा जीवन से मौत ही भली। यदि मुझे बेटी हो गई तब तो यहाँ आकर भी मेरी बच्ची को मार डालेगा। उससे अच्छा है कि मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँ। या क्या कह रही विमला? तू क्या शांतताई के पास है? तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बेकार निर्दयी इंसान के पीछे तू अपने बच्चे का जीवन कैसे और क्यों ख़त्म करना चाहती है? तभी कमरे में आती शांतताई ने उनकी बातें सुन ली। उन्होंने विमला को समझाते हुए कहा, बेटिया अब तुम यहीं रहोगी हमेशा मेरे पास। कोई ज़रूरत नहीं उसके हाथ की मार खाकर अपने जीवन को नरक बनाने की। कुछ माह के पश्चात विमला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके पति को कहीं न कहीं से खूब खबर मिल गई। पता चलते ही वह शांतताई के घर आया। विमला के पास उस समय सुशीला भी बैठी थी। विमला के पास पति को देखकर सुशीला जाने लगी, किंतु डरी हुई विमला ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। विमला के पति ने आते ही अपने बंदी जुबान खोल दी और कहा, छोकरी जनी है, तुझे मना किया था ना मैंने कि लड़की मत लाना। इतना कहते हुए सुशीला की तरफ देखते हुए कहा, जानती नहीं क्या तू मैं लड़कियां मुंह काला करवा देती हैं। सुशीला यह ताना सुनकर उनका घूंट पीकर रह गई। विमला उसकी बातें सुनकर रोने लगी। इतने में वह शांतताई भी आ गई। अपनी बेटी को रोता देखकर उसके पति की इस तरह की बातें सुनकर उनको गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसे धक्के मारकर खोली से बाहर निकालते हुए कहा, इसके बाद मेरे घर की तरफ कदम भी मत रखना और मेरी बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना, वरना पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वह डर गया और वहाँ से चला गया। विमला फुट कर रो रही थी और कह रही थी, अब मैं क्या करूँगी, कैसे पालूंगी इसे, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। सुशीला ने अपनी गोद में रखेलते हुए अपने छोटे से बेटे को दिखाते हुए कहा, विमला यह देख, तेरे पास तेरी बेटी के पिता का नाम तो है, शांतताई भी है, मेरे पास तो इसके पिता का नाम भी नहीं है, आगे पीछे भी कोई नहीं है। ये जो जीवन प्रभु ने दिया है हमें उसे पूरा जीना चाहिए, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो। जिसने मेरे अधड़पन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुझे कुंवारी माँ बनाकर छोड़ दिया, मैं तो जीवन में कभी अपने होठों पर उसका गंदा नाम तक नहीं आने देती। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ, फिर भी अपने बेटे को उसका नाम देने की बात तो बहुत दूर है। तुम्हारे पति ने जो ताना मुझे दिया, ऐसे तानों की मैं कई बार शिकार हुई हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मुझ पर ज़बरदस्ती की थी, मैं कुछ न कर पाई। तुम ही बताओ विमला, इसमें मेरी क्या गलती थी? उस दिन शांतताई खोली में नहीं थी, वह तुम्हारे गांव आई हुई थी और मैं अकेली थी। वह रात को आया और उसने बेरहमी से मुझे अपना शिकार बनाया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर उसी का है और वह इस तरह से मेरा चीर हरण कर रहा था। अपनी हवस शांत करने के बाद वह मेरे पास
फिर कभी नहीं आया, किंतु अपनी निशानी मुझे दे गया। मैं तो जल्दी समझ भी ना पाई कि मेरे अंदर कोई है। आकार लेना शुरू कर दिया। विमला, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ किसी और के साथ कभी ना हो। बिना मेरे गलती के लोगों ने मुझे उल्टा कहना शुरू कर दिया, चित्रहीन भी कहा। उसका क्या जो मुझे लोगों की नज़रों में चित्रहीन बनाकर चला गया। विमला, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। गलती तो उस दरिंदे की है, चित्रहीन भी वही है। इस लड़ाई में मैं अकेली थी विमला। मेरी कोई ना होती हुई भी शांतताई ने मुझे सहारा दिया। तुम्हारी तो वह माँ है, माँ का सहारा सबसे बड़ा होता है। विमला ने सुशीला की बातें सुनकर रोना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो इसमें अचानक ही हिम्मत आ गई। वह सुशीला की हिम्मत और जज्बा देखकर हैरान थी। विमला आश्चर्यचकित होकर सुशीला को देखी जा रही थी। अपनी दामाद को भगाने के बाद बाहर खड़ी शांतताई ने आज पहली बार सुशीला के मुँह से उस सच्चाई को जाना जिसने उसने अपने सीने में छिपा कर रखा था। यह सब सुनकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि मन ही मन वह भी कहीं न कहीं सुशीला को ही वह गलती गुनाहगार मानती थी। वह आज इस बात पर पश्चाताप कर रही थी कि एक यह पहलू भी हो सकता था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। नारी होकर भी उसने सीधे नारी को ही शक के कटघरे में रखा। सुशीला ने अपनी सकारात्मक विचारधारा से निराश विमला को जीने की एक नई राह दिखा दी। विमला ने कुछ, सुशीला तुमने इतनी हिम्मत आखिर कैसे आई? विमला, मेरा भी मन हुआ था कि जाकर किसी कुएं तालाब में कूद जाऊं या फिर इस बच्चे को ही मार डालूं, लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को संभाला। मैंने सोचा भगवान ने मेरी कोख में एक जान डाली है, उसकी सांसों को ख़त्म करने का हक भी उन्हीं का है, मुझे नहीं। मैं इसे मारकर हत्यारा नहीं बनना चाहती थी, खुद को मारकर दुनिया से हारना नहीं चाहती थी। मैं चाहती ना विमला तो यहाँ से कहीं दूर भाग सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जिसका विश्वास किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। जिसने मेरे साथ यह किया, मैं उसे यह दिखाना चाहती थी कि उसके 2 पल के आनंद के लिए उसने मुझे जीवन भर की कितनी वेदना दी है। मुझे और मेरे बच्चे को देखकर शायद उसके मन में दर्द हो और आगे से वह किसी गरीब मुझे जैसी किसी और सुशीला कुमारी माँ न बनाए। मुझे और इस प्यारे से बच्चे देखकर वह हमेशा वही 2 पल याद आए जिसने उसने एक गरीब की दया की भी को जूती तरह ठुकराया था। मेरे जीव उसने इज्जतदार जिंदगी पर दाग लगा सकती है। मैं चाहती हूँ कि वह हर पल इस डर में जिए कि कहीं मैं उसका नाम ना बता दूँ। यही उसकी हार और मेरी जीत है विमला। सुशीला की बातों ने विमला का भी जीवन जीने का नज़रिया बदल दिया। अब उसमें भी सुशीला जैसी ही विचारधारा ने जन्म ले लिया। सुशीला खोली से बाहर जैसे ही निकली, उसे शांतताई अपने आंसू बहाती हुई दिखाई दी। सुशीला उन्हें देखकर उनके पास रुक गई और पूछा, ताई आंसू किस लिए? आज मैंने आपकी बेटी को उस सच्चाई से मिलवाया जिसे जानने के बाद अब वह कभी अपना जीवन ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, शांतताई ने कहा। सुशीला, ये आंसू विमला के लिए नहीं, मेरे पश्चाताप की है बिटिया। नहीं ताई, आगे कुछ भी मत कहो। आपने तो मुझे माँ की तरह संभाला है। यदि आप नहीं होती तो मेरे यह राह और भी कठिन हो जाती। इतना कहकर सुशीला अपनी खोली में चली गई। दरवाजे के बाहर खड़ी शांतताई की आज सुशीला की बातों ने यह महसूस करा ही दिया कि आखिर वह दरिंदा था कौन।